हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल फोर्स्ड ऑन वर्टिकल प्लेन सरफेस completely submerged in liquid. A gate PQ shown in figure, ये है हमारा गेट PQ is 1.25 meter wide and 2 meter high and it is hinged at point P. ये हुआ हमारा पॉइंट P। यहाँ पे हमारा जो गेट है वो हिंज है। गेज G, यहाँ पे एक गेज लगा हुआ है, G से डिनोट किया गया जिसे। इट रीड्स -14.715 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी जो प्रेशर यहाँ पे गेज रीड कर रहा है वो -14.715 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। द लेफ्ट हैंड ऑफ द टैंक कंटेन्स वाटर, ये हमारा जो गेट हो गया उसका जो लेफ्ट हैंड पार्ट है वहाँ पे वाटर है। एंड राइट हैंड टैंक ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.75, और इस साइड हमारा जो राइट हैंड साइड है उसमें ऑयल है। ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.75 दे रखी है, और जो ऑयल है वो एग्जैक्टली जो हमारे गेट की हाइट है उसी हाइट तक ऑयल भरा हुआ है, यानी कि 2 मीटर। वॉट हॉरिजेंटल फोर्स मस्ट बी अप्लाइड एट Q, यानी कि हम Q पे कितना हॉरिजेंटल फोर्स लगाएं ताकि जो हमारा गेट है वो बंद रहे। यहाँ पे Q मैंने Q पे मैंने जो फोर्स है वो राइट हैंड साइड से ले लिया है, और अगर नेगेटिव आ जाएगा तो हम मान लेंगे कि हमारा फोर्स इस डायरेक्शन से लग रहा है। तो अभी F एक्सटर्नल मैंने राइट हैंड साइड से एज्यूम कर रखा है। तो हम देखते हैं गिवन डेटा क्या क्या है। तो हमारा गिवन डेटा है, सबसे पहले गेट का दिया हुआ है। तो पहले हम गेट का एग्जैक्ट कैसा दिख रहा होगा डायग्राम बना लेते हैं। ये है फ्रंट व्यू से हमको गेट की हाइट दिख रही है, और हम अपने पूरे गेट को अगर साइड व्यू से देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो हमारा गेट इतनी हाइट तक डूबा हुआ है, ये है 2 मीटर और ये है 1.25 मीटर। ये साइड व्यू हमारे गेट का। दूसरी चीज, P जो गेज हमारा दिखा रहा है वो दिया हुआ है -14.715 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल की दे रखी है 0.75। अब हमें निकालना क्या है, टू फाइंड हमें F एक्सटर्नल कितना लगा दिया जाए ताकि हमारा जो गेट है वो खुले नहीं, वो निकालना है। चलिए अब हम इस डायग्राम को देखते हैं। अब ये हमारा गेट है PQ, इसमें P पॉइंट पे ये हिंज है। तो राइट हैंड साइड से हमारे गेट पे राइट हैंड साइड से F ऑयल लगेगा। प्लेन सरफेस पर किसी भी फ्लूइड के द्वारा जिस पर भी हमारा बॉडी सबमर्ज है, लगाए गए फोर्स का फॉर्मूला होता है रो ऑफ दैट फ्लूइड, यानी यहाँ पे रो ऑफ ऑयल इंटू G इंटू एरिया, कितनी एरिया पे लग रहा है, इंटू x बार। x बार होता है हमारा उस लिक्विड के फ्री सरफेस से हमारी जो भी ऑब्जेक्ट प्लेन सरफेस सबमर्ज है उसके CG के बीच का डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा हमारा इस PQ प्लेट का, ये हो जाएगा सेंटर पे हमारा CG। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी x बार, क्योंकि ये है हमारा फ्री सरफेस
और ये है सी जी की लाइन, और इन दोनों की डिस्टेंस हो जाएगी एक्स बार। रो ऑफ ऑयल हमें निकालना पड़ेगा। हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है ऑयल की। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे ऑयल की दे रखी है 0.75। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है रो ऑफ ऑयल अपॉन रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, और स्टैंडर्ड फ्लूइड लिक्विड केस में हम वाटर को लेते हैं, यानी रो ऑफ ऑयल हो जाएगा 750। तो 750 इंटू 9.81 इंटू एरिया, ये है हमारी साइड व्यू से देखने के बाद हमारे गेट की सरफेस एरिया, और इसी सरफेस एरिया पे हमारे ऑयल द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, और ये ऑयल है। ये सरफेस एरिया जो है वो है 2 इंटू 1.25। तो ए हो जाएगा 2 इंटू 1.25 इंटू एक्स बार। ये टोटल डिस्टेंस 2 है, तो इसकी हाफ डिस्टेंस हो जाएगी 1 इंटू 1। एफ ऑयल हमारा आ गया 18.39 किलो न्यूटन। अब हमें पता करना है कि ऑयल ने ये फोर्स किस पॉइंट पे लगाया है हमारे गेट के। तो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा सेंटर ऑफ प्रेशर, और सेंटर ऑफ प्रेशर का डिस्टेंस फ्रॉम फ्री लिक्विड सरफेस का जो फॉर्मूला होता है एच बार इक्वल टू एक्स बार प्लस आई जी अपॉन ए एक्स बार। एक्सिस के अबाउट एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाउ तो एच बार होता है एक्स बार प्लस आई जी अपॉन ए एक्स बार। अब हमारी प्लेट को अगर हम साइड व्यू से देखेंगे तो ऐसे दिख रही है, और इस पॉइंट के अबाउट हमारी प्लेट जो है हिंज है। नाउ जब हमारा ऑयल प्लेट पे फोर्स लगाएगा, दैट इज डिनोटेड बाय एफ ऑयल, तो ऑयल का ये वाला जो पार्ट है ये तो हिंज होने के कारण यहीं पे रहेगा, लेकिन पूरी बॉडी हमारे जो गेट की है वो मूव करेगी। तो हमारा जो गेट है वो इस डायरेक्शन मूव करेगा यदि सिर्फ गेट पे एफ ऑयल लगाया जा रहा है और लेफ्ट हैंड से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब हम देख सकते हैं कि जो गेट में मूवमेंट हुआ है इज अबाउट दिस एक्सिस, और इसी एक्सिस के जस्ट पैरेलल अगर अपन सी जी से एक्सिस निकालें तो वो ऐसे गुजरेगा। इफ दिस इज सी जी तो ये ऐसे गुजरेगा, जो कि हमारे फ्रंट व्यू से देखने पर ये जो एक्सिस है वो बाहर निकलती हुई नजर आएगी, और इस एक्सिस ये जो एक्सिस है हमारी इट इज परपेंडिकुलर टू द हाइट ऑफ आवर, ये है हमारी हाइट जो है हमारे गेट की उसके परपेंडिकुलर है। और आई जी का फॉर्मूला फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज ए बी क्यूब बाई 12, क्योंकि हमारा जो गेट है वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का है।
यहाँ पे ए कौन सी साइड रहती है, द साइड विच इज परपेंडिकुलर टू द साइड विच इज बीइंग कट बाय द एक्सिस पासिंग थ्रू द सी जी। यानी कि यहाँ पे जो हमारी एक्सिस है जो सी जी से गुजर रही है उसने हमारे हाइट वाले साइड को कट किया है, यानी कि जो अदर साइड बच रही है दैट विल बी ए, यानी कि 1.25 मीटर जो है वो ए हो जाएगी, और बी जिस साइड को कट करती है हमारी एक्सिस सी जी से गुजरने वाली और परपेंडिकुलर होती है वो होता है बी। तो बी यहाँ पे हो जाएगा 2 मीटर एंड 2 मीटर का क्यूब अपॉन 12, दिस विल गिव अवर आई जी। एक्स बार हमने निकाल रखा है दैट इज 1 मीटर, ए हमने निकाल रखा है 1.25 इंटू 2। नाउ बाय दिस एच बार विल बी इक्वल टू 1.33 मीटर, यानी कि जो हमारा फोर्स लगेगा वो फ्री लिक्विड सरफेस से 1.33 मीटर नीचे वर्टिकली लगेगा गेट पर। यानी ये हमारा गेट हुआ और ये हुई हमारा फ्री लिक्विड सरफेस। तो हमारा फोर्स ये हो जाता है, जिस भी पॉइंट पे हमारे फोर्स लगता है हम उसे सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं। ये डिस्टेंस हो जाएगी फ्रॉम ऑयल साइड, दिस डिस्टेंस विल बी 1.33 मीटर। नाउ अब हम लेफ्ट हैंड साइड के सेक्शन की बात करते हैं जिस साइड वाटर भरा हुआ है। इन लेफ्ट हैंड साइड हमारे गेज ने, प्रेशर गेज ने रीडिंग दे रखी है, उसने प्रेशर बता रखा है। प्रेशर की जो रीडिंग है वो है -14.715 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये प्रेशर जो है ये नेगेटिव है। अब हम इस प्रेशर को वाटर हाइट के टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, हम इसे वाटर की हाइट के टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें रो ऑफ वाटर लेना पड़ेगा, यानी कि एच ऑफ वाटर विल बी -14.715 अपॉन ये किलो न्यूटन में है तो हो जाएगा इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू 9.81। तो एच ऑफ वाटर विल बी -1.5 मीटर। यानी कि अगर हमारा ये है सरफेस जहाँ तक पानी भरा हुआ है, तो इस सरफेस से अगर हम 1.5 मीटर नीचे आ जाएं तो यहाँ पे हमारे प्रेशर की वैल्यू होगी 0। क्यों? क्योंकि इतनी हाइट का वाटर, इतनी हाइट में भरा हुआ वाटर, यानी 1.5 मीटर की हाइट में भरा हुआ वाटर जो है वो 14.715 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का ही प्रेशर जनरेट करेगा। हमारे पास पहले से -14.715 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर है और दोनों ऐड होंगे तो 0 आ जाएगा। यानी कि इस लाइन जहाँ पे हमको P0 मिल रहा है, जो कि इनिशियल लाइन से 1.5 मीटर नीचे है, हम इसको इमेजिनरी फ्री सरफेस मान सकते हैं। और अब हम अपनी पूरी सारी कैलकुलेशन इसी सरफेस से स्टार्ट करेंगे ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा वाटर लेफ्ट हैंड साइड से कितना फोर्स लगाएगा। हमें पता है F/A
एनी फ्लूइड का जो फॉर्मूला है, जो कि एक कंप्लीटली सबमर्ज्ड प्लेन सरफेस के लिए अप्लाइड है, होता है उसका फॉर्मूला रो ऑफ दैट फ्लूइड, यानी यहाँ रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू ए इंटू एक्स बार। एक्स बार क्या है? जो बॉडी हमारी सबमर्ज है उसकी सी जी की फ्री सरफेस से डिस्टेंस, ये हो गई हमारी सी जी, और ये अब हमने ले लिया है फ्री सरफेस, तो हमें ये डिस्टेंस जो है दैट विल बी एक्स बार अब हमारी ये पूरी डिस्टेंस 6 थी, इसमें 1.5 घट जाएगा, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी हमारी 4.5 मीटर। ना हो तो ये फोर्स हो जाएगा 1000 इंटू 9.81 इंटू एरिया, जो कि हमारी साइड व्यू से दिखेगी, हमारी एरिया अभी भी 2 इंटू 1.25, 2 इंटू 1.25। और अब हम देखते हैं एक्स बार, तो ये पूरी डिस्टेंस हमारी 4.5 है यहाँ से यहाँ तक। हम इसमें 2 मीटर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगी फ्रॉम हियर टू हियर, और 2 मीटर सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें मिलेगी 2.5 मीटर। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। अब इस 2.5 मीटर में अगर हम ये डिस्टेंस 1 मीटर ऐड कर दें, तो हमें मिल जाएगी फ्री सरफेस से, इमेजिनरी फ्री सरफेस से सी जी की डिस्टेंस, एंड दैट विल बी एक्स बार, और ये आएगी 2.5 मीटर यहाँ तक की डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस जो कि 1 मीटर है, मीन्स 3.5 मीटर। तो एफ ऑफ वाटर विल बी 85.84 किलो न्यूटन, जो कि एफ ऑफ ऑयल से बहुत ज़्यादा है। नाउ हम देखते हैं कि इमेजिनरी सरफेस से यह फोर्स कितना नीचे लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड कितना नीचे लग रहा है ये फोर्स। नाउ सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए फॉर्मूला होता है एच बार बराबर एक्स बार प्लस आई सी जी अपॉन ए इंटू एक्स बार। एच बार इक्वल टू, एच बार होती है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन फ्री सरफेस एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। एक्स बार हमने निकाल रखा है 3.5 मीटर प्लस, अब आई सी जी देखते हैं। अगर ये हुआ हमारा व्यू, साइड व्यू, तो इस पे फोर्स लगने के कारण ड्यू टू वाटर, और हम सोच रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि ऑयल साइड से अगर कुछ भी नहीं है, एयर है, और हमने किसी भी एक्सटर्नल फोर्स से रोका नहीं हुआ है, और इस पॉइंट के अबाउट हिंज है, तो हमारी प्लेट मूव होके ऐसे चली जाएगी, और ये जो मूवमेंट हुआ है इट इज अबाउट दिस एक्सिस, और हमें निकालना है आई सी जी। इफ दिस इज सी जी, हमारी ये साइड है 2 मीटर एंड दिस इज अवर 1.25 मीटर। सो ICG will be, as ICG is AB cube by 12, और A वो साइड है जो कि
जस्ट परपेंडिकुलर होती है टू द साइड विच इज बीइंग कट बाय द एक्सिस अबाउट विच मास एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज टू बी फाइंड। यानी हमें एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, और ये जो एक्सिस है वो हमारे गेट के हाइट के परपेंडिकुलर है, उसी को कट भी कर रही है। तो ए जो होगा वो साइड होगी जो कि इस साइड के परपेंडिकुलर है। इट मीन्स द विड्थ साइड, एंड द विड्थ इज 1.25 मीटर इंटू बी, यानी जो साइड को काटा गया है, जिस साइड की वो एक्सिस परपेंडिकुलर है, बी है 2 मीटर, 2 टू द पावर क्यूब बाई 12। तो हमारा एच बार आएगा 3.5 मीटर प्लस 1.25 इंटू 2 टू द पावर क्यूब अपॉन 12 अपॉन ए हमारी 2 इंटू 1.25 इंटू 3.5। तो हमारा एच बार आएगा 3.59 मीटर। अब ये जो एच बार डिस्टेंस है ये हमारे इमेजिनरी फ्री सरफेस से ये हुई हमारी प्लेट, जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा है बाय वाटर उसकी डिस्टेंस है, उस पॉइंट की वर्टिकल डिस्टेंस 3.59 मीटर। और अगर हमें यही डिस्टेंस पॉइंट पी से निकालना हो तो हमें इस पूरी डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस माइनस करनी होगी, और यानी कि हमको टोटल डिस्टेंस मिल गई। और ये डिस्टेंस है हमारी, दिस डिस्टेंस इज, हमें ये डिस्टेंस पता है यहाँ से यहाँ तक की 4.5, इसमें हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे दिस डिस्टेंस। अगर हम इस डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी, एंड दिस डिस्टेंस इज 2.5 मीटर। यानी कि यदि हम 3.59 मीटर जो कि एफ वाटर का जो फोर्स है उस पॉइंट की इमेजिनरी फ्री सरफेस से हाइट है, उसमें से ये डिस्टेंस में घटा दें जो कि है 2.5 मीटर minus 2.5 meter, then we will get 1 point। तो अब हमें दोनों ही फोर्स की डिस्टेंस, जो फोर्स वाटर लगा रहा है उसकी डिस्टेंस पॉइंट पी से मिल गई, तो उस पॉइंट की डिस्टेंस पॉइंट पी से जहाँ पे वाटर फोर्स लगा रहा है वो है 1.09 मीटर, और जिस पॉइंट पर ऑयल फोर्स लगा रहा है उस पॉइंट की डिस्टेंस पॉइंट पी से हमें मिल चुकी है, और वो डिस्टेंस है 1.33 मीटर। यानी कि एफ वाटर जो है वो ऊपर लग रहा है फ्रॉम एफ ऑयल। एफ ऑयल, ये है एफ वाटर, ये डिस्टेंस हो गई एफ वाटर की डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट क्यू, ये आ चुकी है 1.09 मीटर, और एफ ऑयल की पॉइंट पी से डिस्टेंस आ चुकी है
1.33 मीटर। अगर हम अपने गेट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, हमारा गेट पॉइंट पी पे हिंज है। तो अगर ये हमने लिया पॉइंट पी और ये लिया पॉइंट क्यू, तो पॉइंट पी पे ड्यू टू हिंज एक रिएक्शन लगेगा एफ एक्स डायरेक्शन पे, एक्स डायरेक्शन पे जो कि होगा एफ एक्स फोर्स, और बाई डायरेक्शन पे एक रिएक्शन जो कि एफ वाई। सी जी से हमारा एम जी लगेगा, इधर से लगेगा लेफ्ट हैंड साइड से एफ वाटर, राइट हैंड साइड से एफ ऑयल। और अगर ये पॉइंट क्यू है तो हमने राइट हैंड साइड से एफ एक्सटर्नल लगा रखा है। और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हम मान लेंगे कि एफ एक्सटर्नल इज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो गया हमारा पॉइंट Q, ये हो गया P। ये डिस्टेंस है हमारी 1.09 मीटर, ये डिस्टेंस है 1.33 मीटर। पूरी डिस्टेंस है हमारी पॉइंट P से पॉइंट Q की 2 मीटर। तो हम मूवमेंट लेते हैं, टेकिंग मूवमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन गेट अबाउट पॉइंट P। पॉइंट P के अबाउट हम मूवमेंट लेते हैं। मूवमेंट होता है फोर्स इनटू perpendicular distance between point of application of force and point about which moment is taken। तो F वाटर इसको एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहा है, यानी F वाटर इनटू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है 1.09 मीटर, 1.09। अब एफ ऑयल इसको क्लॉकवाइज ले जा रहा है, माइनस एफ ऑयल इनटू डिस्टेंस है 1.33 मीटर। एफ एक्सटर्नल भी हमने माना हुआ है कि क्लॉकवाइज ले जा रहा है, माइनस एफ एक्सटर्नल इंटू 2। और हमारा जो एम जी है वो भी पॉइंट पी से पास हो रहा है, और एफ एक्स भी पॉइंट पी से पास हो रहा है, एफ वाई भी पॉइंट पी से पास हो रहा है। यानी जो डिस्टेंस है वेट के कारण, यानी कि एम जी फोर्स के कारण पॉइंट पी से, वो भी जीरो है। एफ एक्स के कारण जो मूवमेंट है पॉइंट पी के बाद वो भी जीरो आएगा, क्योंकि डिस्टेंस जीरो है, क्योंकि उसी पॉइंट से निकल रहा है एफ एक्स, और एफ वाई भी उसी पॉइंट पी से निकल रहा है। यानी एफ एक्स एफ वाई और एम जी का जो मूवमेंट है अबाउट पॉइंट पी, दैट विल बी जीरो, क्योंकि तीनों ही फोर्स जो हैं वो पॉइंट पी से गुजर रहे हैं, यानी उनके बीच कोई भी डिस्टेंस नहीं है। तो ये हो जाएगा इक्वल टू जीरो। हमें एफ वाटर पता है 85.84 इंटू 1.09, माइनस एफ ऑयल पता है 18.39 इंटू 1.33, इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्सटर्नल इंटू 2। यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा एफ एक्सटर्नल इक्वल टू 34.768 किलो न्यूटन एट क्यू। अब हमारा एफ एक्सटर्नल जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स जो डायरेक्शन हमने स्टार्टिंग में ले रखी थी एफ एक्सटर्नल की वो सही थी, और अब एफ एक्सटर्नल हमारा
राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर लगेगा हमारे गेट पर। थैंक यू।